नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ ही होंगे। तो आज हम नई पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं, महाभारत पंचम खंड। इससे पिछला खंड हमने पिछली वीडियो में दिखा दिया गया था। अब हम ये वाला खंड देखेंगे, पंचम खंड। महाभारत पंचम खंड, शांति पर्व। मूल्य 500 रुपये, बाकी किताबों की तरह ही। विशेष सूची दी गई है यहाँ पर। शांति पर्व है। युधिष्ठिर के पास नारद आदि महर्षियों का आगमन और युधिष्ठिर का कर्ण के साथ अपना संबंध बताते हुए कर्ण को श्राप मिलने का वृत्तांत पूछना। आपधर्म पर्व, मोक्ष मोक्ष धर्म पर्व। चित्रसूती। महाभारत शांति पर्व, प्रथम अध्याय। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत को पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडव, विदुर, दृष्टा तथा भारतवर्ष की संपूर्ण स्त्रियां, इन सबने गंगा जी में अपने समस्त सुहृदों के लिए जल जंजलियां प्रदान की। तदंतर वे महामनस्वी पांडव आत्मशुद्धि का संपादन करने के लिए एक मास तक वही गंगा तट पर नगर से बाहर टिके रहे। मृतकों के लिए जलंदा जली देखकर बैठे हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि सिद्ध महात्मा पधारे। द्रव्यपान, व्यास, नारद, महर्षि देवल, देवस्थान, कंडव तथा उनके श्रेष्ठ शिष्य भी वहां आए थे। इनके अतिरिक्त अनेक वेदवेता एवं पवित्र बुद्धि वाले ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक संत भी वहां आकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिले। वे महात्मा महर्षि वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पूजित हो राजा देव बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। उस समय के अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे सैकड़ों हजारों ब्रह्मर्षि भगीरथी के पावन तट पर शोक से व्याकुलित हुए। राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेरकर आश्वासन देते हुए यथोचित रूप उनके पास बैठे रहे। उस समय श्री कृष्ण द्वैपायन आदि मुनियों के साथ बातचीत करके सब ने पहले नारद जी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, अपने अपने बाहुबल भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा धर्म के प्रभाव से इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई है। द्वितीय अध्याय। नारद जी का कर्ण को श्राप प्राप्त होने का प्रसंग सुनाना। तृतीय अध्याय। कर्ण का ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति और परशुराम जी का श्राप। चतुर्थ अध्याय। कर्ण की सहायता से समागत राजाओं को पराजित करके दुर्योधन द्वारा स्वयंवर से कालिंग राज की कन्या का अपहरण। पंचम अध्याय। कर्ण के बल और पराक्रम का वर्णन, उसके द्वारा जरासंध की पराजय और जरासंध का कर्ण को अंगदेश में मालिनी नगरी का राज्य प्रदान करना। षष्ठो अध्याय। युधिष्ठिर की चिंता, कुंती का उनको समझाना और स्त्रियों का युधिष्ठिर का श्राप। सप्तम अध्याय। युधिष्ठिर का अर्जुन से आंतरिक खेद
प्रकट करते हुए अपने लिए राज्य छोड़कर वन में चले जाने का प्रस्ताव करना। अष्टम अध्याय। अर्जुन का युधिष्ठिर के मत का निराकरण करते हुए उन्हें धन की महत्ता बताना और राजधर्म के पालन के लिए जोर देते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना। सुकाकुल युधिष्ठिर की देवर्षि नारद के द्वारा संतावना। काफी प्यारा सुंदर चित्र है ये, देखिए। महाभारत की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में प्रवेश। कपोत के द्वारा व्याध का आतिथ्य सत्कार। कौशिक ब्राह्मण को सावित्री देवी का प्रत्यक्ष दर्शन। वैल्य तुलाधार के द्वारा मुनि जाजली का सत्कार। नारद जी को भगवान के विश्व रूप का दर्शन। भगवान हयग्रीव वेदों का कोरसतल से लाकर ब्रह्मा जी को लौटा रहे हैं। इंद्र की ब्राह्मण वेश में दैत्यराज प्रहलाद से भेंट। नवोध्याय। युधिष्ठिर का वानप्रस्थ एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निश्चय। दसवां अध्याय। भीमसेन का राजा के लिए संन्यास विरोध करते हुए अपने कर्तव्य ही पालन पर जोर देना। एकोदशवां अध्याय। अर्जुन का पक्षी रूपधारी इंद्र और ऋषि बालकों के संवाद का उल्लेख पूर्वक गृहस्थ धर्म के पालन पर जोर देना। महाभारत। तो इसी के साथ ही हम यह पुस्तक को समाप्त करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और विदा लेते हैं आपसे। तब तक जोड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री राम।